नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। हिसार वासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि पूरे हिसार की अगर बात करूँ, ऑल ओवर हिसार किसी भी कोने की लोग नगर निगम कार्यालय के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि लोगों को हाउस टैक्स, एनडीसी और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो नगर निगम कार्यालय में व्यक्ति लेकर जाता है कि मेरी समस्याएं दूर होगी, सुनी जाएगी। पर होता क्या है, अधिकारी, मैं सभी को टारगेट नहीं कर रहा, सभी अधिकारियों को, पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लोगों को उस रूल रेगुलेशन को समझने नहीं देते, लोगों को चक्कर पर चक्कर कटाते। लोग देखने में नजर आ पाया कि पिछले 5 से 6 महीने हो चुके हैं, हाउस टैक्स को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये हालात धरातल पर नगर निगम के हो चुके हैं। फिलहाल एक व्यक्ति मौजूद है मेरे साथ जो आज आपको बड़ी महत्वपूर्ण सूचना देगा। नगर निगम कार्यालय से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपके हक की है, रूल रेगुलेशन है जो आप लोगों को पता ही नहीं चलने दिया जाता। सो वीडियो को शेयर करते रहे पहले और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पार्षद अमित गरोर फिलहाल मौजूद है मेरे साथ। और नगर निगम के अंदर अगर बात करूं, नगर निगम कमिश्नर की ओर से 2 क्लर्कों को सस्पेंड कर दिया गया है और सचिव सहित 6 अन्य लोगों को एक मैसेज दिया गया कि आप 3 दिन के अंदर जवाब दीजिए संतुष्टिपूर्वक। अगर आपके जवाब में संतुष्टिपूर्वक कुछ भी नहीं हुआ तो आपको भी सस्पेंड करने का आदेश मैं जारी कर दूंगा, ऐसा प्रदीप दहिया जी के माध्यम से कहा गया उन्हें भी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। अमित जी, शहरवासी तंग हो चुके हैं नगर निगम के चक्कर पर चक्कर काट कर। चाहे मैं हाउस टैक्स की बात करूं, कोई प्लाट खरीदना बेचना हो, उसके लिए नाम करवाना हो, लोगों को चक्कर कटाए जाते हैं। धरातल पर होता कुछ नहीं है, लोगों को अधिकारों के बारे में नहीं पता। आज क्या कुछ खास होगा इस वीडियो के अंदर? देखिए, जनता जब सड़कों पर उतरती है, जनता को जब अपने अधिकारों का पता चलता है और जनता जब एकजुट होती है, तो बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े बड़े से नेता को भी झुकना पड़ता है और व्यवस्था को भी बदलना पड़ता है। तो इसी का एक उदाहरण नगर निगम के अंदर भी आपको देखने को मिला। 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, बाकी को नोटिस दिया गया। ये ऐसे नहीं दिया गया, जब हम लोग बैठक में थे, जब हमारी मीटिंग चलती थी और मीटिंग के पहले दिन शहर के 400-500 लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए। सिविल सोसाइटी हिसार ने का आह्वान किया कि आप लोग इकट्ठे हों और अपने अधिकारों को हम लोग अधिकारियों के सामने रखने का काम करें। तो हमने राइट टू सर्विस एक्ट, जो अधिसूचना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर प्रशासकीय सुधार विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, उसकी कॉपी हमने निकलवाई थी और वो सभी डिपार्टमेंटों के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये भेजी गई है। हर डिपार्टमेंट के कार्य डिफाइन किया गया है कि ये कार्य आपको इतने दिन में करना है और उसको करवाना सुनिश्चित करना उस डिपार्टमेंट के हेड का काम है, उसकी जिम्मेदारी तय है। अगर ये नहीं होता तो संबंधित कर्मचारी पे कार्रवाई हो सकती है। वही कार्रवाई की मांग हमने उस दिन की थी। ये राइट टू सर्विस एक्ट है जो उस दिन पिछले 2 महीने से हम इसको लगाने की मांग कर रहे थे। नगर निगम में अब वो इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा निगम कमिश्नर को, जिन्होंने संज्ञान लिया और इस एक्ट को लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम किया। मैं आपको इसमें कुछ बताना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ आपको। ये अधिसूचना 16 अगस्त 2022 को जारी हुई, जिसके अंदर हर कार्य को डिफाइन किया। अगर मैं नगर निगम का कुछ काम बताऊँ तो जिसके अंदर नाम परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर नाम परिवर्तन, इसकी समय सीमा जो है वो 15 दिन निर्धारित है। कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, कोई व्यक्ति, नागरिक अपनी प्रॉपर्टी में नाम चेंज करवाना चाहता है तो 15 दिन के अंदर नगर निगम को करके देना पड़ेगा, अगर कागज़ पूरे हैं तो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नई संपत्ति आईडी बनाना, हम नई संपत्ति आईडी बनवाते हैं। 3-3 महीने से लोग, बुजुर्ग लोग लाइन में लगे हुए हैं। आज भी मैंने देखा था तो 10 दिन का समय, मात्र 10 दिन के अंदर नई प्रॉपर्टी आईडी बन के उनकी तैयार होनी चाहिए। ये जो जिम्मेवारी है संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों की है। उसके बाद हम क्या करें, एनडीसी और एनओसी की बात करते हैं। 10 दिन का समय, मात्र 10 दिन का, लेकिन लोग 4-4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप कोई जागरूक हैं, अगर आप लिखित में कुछ चीज़ दे रहे हैं, उसके बाद इस आरटीएस के तहत मांग करते हैं निगम कमिश्नर से या निगम अधिकारियों से, तो उनको करके देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करके देंगे तो ये जो प्रशासकीय सुधार विभाग हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया है, इसको आप शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत भेजने के बाद संबंधित कर्मचारी और अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। अमित जी, एक बात बताइए, आम जनता को तो चलो मैं मान भी लेता हूँ कि रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पता, पर क्या अधिकारियों को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता? अधिकारियों को जब पता होगा अगर, तो लोगों को चक्कर क्यों कटाते हैं? कारण क्या, कोई मजा आता है क्या? देखिए, अधिकारियों को सब पता होता है, अधिकारियों के पास ही आता है और इसको इम्प्लीमेंट कराना अधिकारी, वहाँ हेड की जिम्मेवारी होती है। उनके पास सारी जानकारी होती है और इसका बोर्ड लगाना कि कौन सा काम कितने दिन में होगा, हर प्रशासनिक विभाग को अपने घर, दफ्तर के बाहर लगाना पड़ता है। लेकिन किसी भी दफ्तर के बाहर लगा नहीं हुआ। हम लोग ये मुहिम चला करके चले हैं
कि हर विभाग के अंदर इसको अब इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। जैसे नगर निगम में हमने करवाया, अभी मीटिंग के दौरान जब हमने मांग की, उसके बाद कमिश्नर साहब को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिसके तहत कार्रवाई हुई। और अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जो टाइम दिया गया है उसके अंदर काम हो। इसी तरह जन स्वास्थ्य विभाग का मैं आपको दिखा देता हूँ। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी हम लोग बात करते हैं सीवरेज की। शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि सीवरेज ओवरफ्लो है, सीवरेज टूटा हुआ है, लीकेज है। तो अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। 15-15 दिन पानी बह रहा है सड़कों पर। लेकिन अगर आप लिखित के अंदर ये देखिए, आप ये सीवरेज व स्ट्रॉम वाटर के मेन होल की कवरेज, ढक्कन टूटा हुआ जो भी लीकेज है, 2 दिन के अंदर उनको ठीक करनी पड़ेगी। ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। अगर लिखित में हम देते हैं और नहीं होता तो हम कंप्लेंट संबंधित विभाग को भेजते हैं मुख्यालय पर, तो संबंधित जेई के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह पशु हटाने के लो, अगर कोई आवारा पशु को हटाने की शिकायत करता है कि मेरी गली में पशु है, तो 2 दिन के अंदर वो पशु हटाएंगे। वहाँ पर दोबारा पशु ना आए, ना खड़े हों, उसको सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है। तो ये है, और ये स्वास्थ्य विभाग में भी लागू होगा, ये जिला प्रशासन में भी लागू होगा, ये लोक निर्माण हर विभाग के अंदर लागू होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने की मुहिम हमने शुरू की है। तो हम जनता से भी आह्वान करना चाहते हैं कि आप लिखित के अंदर अपनी शिकायत भेजें, शिकायत की रिसीविंग लें। अगर संबंधित समय में, निर्धारित समय में काम नहीं होता तो वो शिकायत आप हमें दें। हम मुख्यालय चंडीगढ़ भेजने के काम करेंगे और उन कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने का भी काम करेंगे। पहले जितने भी तमाम लोग हिसारवासी देख पा रहे हैं, वीडियो को शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। साथ ही साथ अगर बात करूं, ये फोटो कॉपी जन जन तक अमित ग्रोवर पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हमारा भी भरपूर प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को नगर निगम से समस्या है कुछ भी या स्वास्थ्य विभाग से, तो ये ग्रंथ पढ़ लीजिए। बस 3 पन्नों का ये ग्रंथ है। ये पढ़ने के बाद आप इतने समझदार और गुणी हो जाएंगे कि उसके बाद आपकी समस्या चुटकियों में दूर होगी। अमित जी, एक बात बताइए, देखने में आया कि हिसार की अगर बात करूँ, हाउस की मीटिंग के अंदर लोग आपसे खफा हो चुके, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा अधिकारी आपसे, कि अमित ग्रोवर ही क्यों मुद्दे उजागर करता है लोगों के, जब हम शांतिप्रिय बैठे, काम आराम से हो रहे, तो होने क्यों नहीं देता? देखिए, वो तो खफा होंगे। जिस अधिकारी की काम करने की नीयत नहीं है, वो अपने एसी दफ्तरों से निकलना नहीं चाहता, या वो नेता जो कमरे के अंदर बैठ के एसी गाड़ियों के अंदर चल के एसी में बैठना चाहते हैं और वो काम नहीं करना चाहते, वो तो खफा होंगे ही। लेकिन आम जनता कहाँ तक खुश है? आम जनता के काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? आम जनता को उनके मूलभूत जो अधिकार हैं वो दिलवाना मेरा काम है। प्रशासनिक ढांचा जो बिगड़ चुका है हिसार का, उसको, उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, वो ढांचा कैसे सुधरेगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जड़ पे काम कर रहे हैं हम लोग ये नहीं कि हमने शोरगुल करना है। उस दिन भी मीटिंग जब बुलाई थी हमने 400 लोगों की, तो उसके अंदर भी मैंने आरटीएस के बारे में सबको जानकारी दी थी। याशी कंपनी से संबंधित कागज मेरे पास में है, वो उनको दिखाए थे कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। हम लोग जो एग्रीमेंट सरकार और उसके बीच में हुए, जो कानून सरकार ने बना रखे हैं, उसकी जानकारी लोगों को दी थी हमने। तो हमने कहा था चलो ये जानकारी होगी, अब आप ऊपर चलो, हम लोग मांग करेंगे ये कानून लागू हो। हमारा काम 10 से 15 दिन का समय, सरकार ने जब कानून बना रखा तो उसमें पूरा क्यों नहीं रहा, जवाब दो हमें। वो हमने जवाब मांगा था, उसको लागू किया था, तब जाकर के आज कमिश्नर ने कार्रवाई की है। इसी तरह अब हम जन स्वास्थ्य विभाग में भी इकट्ठे होने जा रहे हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट में भी इकट्ठे होने जा रहे हैं। हर 15 दिन में, हर 30 दिन में हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और संबंधित विभागों के पास जाने का काम करेंगे। सबसे पहले जन स्वास्थ्य विभाग में जाके ये इंप्लीमेंट करवाने का काम करेंगे कि सीवरेज व्यवस्था कितने दिन में ठीक होनी चाहिए, अगर गंदा पानी आ रहा तो कितने दिन में ठीक होना चाहिए। ये सब अधिकारों से हम अवगत कराएंगे लोगों को। और ये हज़ारों कॉपियाँ हम लोग शहर में, हर पार्क में, हर गली में, हर मोहल्ले में जाके बांटने वाले हैं, ताकि उनको अपने अधिकारों की जानकारी हो। और हिसार सिविल सोसाइटी हिसार हमारे पूरे शहर में हमारे जो मेंबर हैं हम बना रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस मुहिम के अंदर जुड़ो, सिविल सोसाइटी हिसार के साथ, और मिल करके आवाज़ उठाएं, व्यवस्था बदलें। हम लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे, ना सरकार की बुराई कर रहा मैं, ना मैं किसी नेता की बुराई कर रहा। मैं व्यवस्था जो परिवर्तन है वो चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार हो। शहर की जो जनता है, आम जनता है, उसको आगे आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फ्रंट में नहीं आ सकता, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, तो हमारे साथ बैक स्टेज पर काम कर सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। और जो फ्रंट पे आकर के हमारे साथ जुड़ करके इकट्ठे, जैसे उस दिन 400 लोग इकट्ठे हुए थे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, तीनों से मेरा आह्वान है कि आप जुड़ें, व्यवस्था में सुधार लेकर के आएंगे हम लोग। अमित जी, एक छोटा सा सवाल था आपसे। अगर हिसार के विधायक पद की बात करूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, ना ही आप करते, पर पद की बात करूं, पद अपने आप में राजा कहलाता है विधायक का, पूरे के पूरे जिले के अंदर अगर बात करूं, एक कारण क्या मानते हो, कमी कहाँ आ रही है? हिसार के विधायक क्यों नहीं बोल रहे, चुप क्यों? याशी कंपनी के सर्वे को लेकर नगर निगम, वो भी तो सुनते होंगे समस्याएं हैं, अगर आपको समस्या दिखती तो क्या उन्हें नहीं दिखती? देखिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने पूरे देश को जी भर के लूटा था, और एक ये
कंपनी आई है याशी कंपनी, जो पूरे हरियाणा को जी खोल के लूटने का काम कर रही है। हम लोग ये लोग पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मीटिंग के अंदर भी मैंने आवाज़ उठाई कि ये मुद्दा उठाओ जी, प्रॉपर्टी टैक्स 10 से 15 दिन में काम होने चाहिए, आरटीएस लागू करो, याशी कंपनी का मुद्दा उठाओ, उसको पैसा क्यों दिया जा रहा है। जब हमने सर्वसम्मति से, मैं इतने सारे आंकड़े लेकर के गया था और मैंने वो प्रस्ताव पास करवाया था और सभी से सर्वसम्मति से हाँ भरवाई थी, पुख्ता प्रमाण पेश किए थे, इस कंपनी का सर्वे गलत है, इसको अपलोड ना किया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गलत सर्वे 5% से ऊपर होगा तो ये रीसर्वे करेगी, इसके भुगतान रोका जाएगा। वो पास होने के बाद वो लागू नहीं किया जा रहा, सरकार के पास नहीं भेजा जा रहा। तो मैंने आवाज़ उठाई तो मीटिंग को भंग कर दिया गया, बोला मीटिंग खत्म हो गई। मैंने कहा जी मीटिंग खत्म क्यों होगी, ये तो हाउस की अवमानना है ना। मैं जब आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं मेंबर हूँ इस मीटिंग का और मैं कह रहा हूँ कि मेरा मुद्दा सुनो, आप सुनने की बजाय भागने का काम कर रहे हो। ये तो उल्लंघन है सरासर जो हमारा संविधान बना हुआ है। क्या लगता है कि दाल में काला है? वैसे दाल नहीं, पूरी दाल काली है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी दाल काली है और मिल बांट के उस काली दाल को पीने का काम किया जा रहा है, पैसा लूटने का काम किया जा रहा है, करोड़ों रुपया बटा हुआ है। तभी तो चुप है, चुप्पी क्यों साधे हुए हो आप? जनता के हित का पैसा है, जनता ने दिया है, उसको लुटाने का काम क्यों कर रहे हो? और जनता मारी मारी फिर रही है, बुजुर्ग घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही है, कम से कम उसकी साइड तो देखो। कल को फिर आपने जनता के बीच में जाना है, जनता फिर आपको इसी तरह के जवाब देने का काम करेगी। तो मेरा यही मानना है, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सकारात्मक रूप से बात करता हूँ, सकारात्मक काम करने की कोशिश करता हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ पब्लिक के साथ मिलकर के। इस अगर आप मेरे साथ एक व्यक्ति मेरे पास आएगा कि मेरा 2 महीने से काम पेंडिंग, 1 महीने से नहीं होगा, हमें ये जो है राइट टू सर्विस एक्ट लागू करा देना है, आपके सबके काम टाइम पे होंगे। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हाउस टैक्स पे कार्रवाई हुई है कर्मचारियों के ऊपर, 2 क्लर्कों पर, वो कर्मचारी अकेले जिम्मेवार नहीं है, उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया। कर्मचारी कम थे, हमने कमिश्नर से मांग की थी कि 15 आदमी और लगाओ आप, तो उन्होंने कहा कि 12 के अपॉइंटमेंट लेटर आ गए हैं लेकिन 3 ही ज्वाइन हुए हैं। जब तक संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्लर्क काम कैसे करेंगे? तो मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्कों की संख्या बढ़े और याशी कंपनी पर कार्रवाई हो, उसका डाटा जो अपलोड गलत हुआ उसको ठीक किया जाए, तब जाके व्यवस्था में सुधार होगा। जितने भी लोग हिसारवासी, प्रदेशवासी देख पा रहे हैं, कोई मैसेज, कोई अपील करना चाहते हैं लोगों से अपनी तरफ से, ताकि लोगों को समझदारी हो, लोग अवेयर हो और लोगों को पता चल पाए कि हमारे हक ये हैं, हम अपने हक कैसे लेंगे। मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ सभी युवा साथियों से। युवा जो यंग जनरेशन है वो एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समाज हित में आगे आएँ। और जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा या पशुओं का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा हर घर का मुद्दा है। अभी तो बिल बटे नहीं है, जिस दिन बिल बटेंगे ना हिसार के अंदर, आप देखना 50% से ज़्यादा बिल गलत होंगे, उस दिन हड़कंप मचेगा। इसलिए बिल बांटने का काम नहीं कर रहे कि बिल नहीं बांट रहे। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप आगे आएँ, मेरा साथ दें। आगे हम लगेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो हम आगे लगेंगे, लेकिन आप जिस दिन हम आपको बुलाएं उस दिन बड़ी संख्या में आएँ, क्योंकि हम लगातार कई महीनों तक इस मुहिम को चलाने वाले हैं हर डिपार्टमेंट को लेकर के। आपसे निवेदन है कि इसमें हमारा ज़रूर साथ दें। जितने भी हैं, तमाम दर्शक जितने भी हैं, हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पूरी वीडियो आप लोगों ने सुन ली होगी। और पार्षद अमित ग्रोवर जो पिछले दिनों अगर बात करूं नगर निगम में अपने साथ एक जत्था लेकर गए थे, पूरी गैंग की अगर बात करूं, और उसके बाद लोगों ने देखा, अधिकारियों ने देखा, बड़े बड़े नेताओं ने देखा, उसके बाद एक्शन मोड में आ चुके सभी के सभी बड़े अधिकारी अगर बात करूं नगर निगम कार्यालय के। सो जनता समझदार बने, अवेयर बने और यही चाहते हैं पार्षद अमित ग्रोवर भी, और शहर की जनता को जनता के हकों के बारे में पता चल पाए। सो अवेयरनेस मैसेज चलते रहेंगे धड़ाधड़, पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें।